नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जानेंगे कौन सी भविष्यवाणी एकलव्य ने अंगूठा कटने के बाद कल्कि अवतार और कलयुग को लेकर के की थी। दोस्तों द्वापर युग में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हमें देखने को मिलती है जिसे जान करके आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कलयुग में जाति धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन क्या आपको पता है द्वापर युग में जाति धर्म को लेकर के लोग एक दूसरे से घृणा भी करते थे। कलयुग में सभी धर्म के लोगों को हर एक धर्म से शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है, परंतु द्वापर युग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस युग में केवल उन्हें ही शिक्षा दिया जाता था जो उच्च कुल में जन्म लेते थे, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों को। अन्य समुदाय के लोगों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। दोस्तों महाभारत के एकलव्य को कौन नहीं जानता, जिसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही दे दिया था। कहा जाता है जब एकलव्य ने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दान दिया था, तब वह कलयुग में कल्कि अवतार को लेकर के एक भविष्यवाणी भी किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कलयुग के अंत में कल्कि अवतार को पहचानने के कुछ संकेत। आइए जानते हैं उन भविष्यवाणियों और उन संकेतों के बारे में। दोस्तों द्वापर युग में गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय जाकर के वहाँ रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। एक राज्य का राजा था जिसका एक पुत्र था, उसका नाम था एकलव्य। जो छोटे कुल से था, उसे शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। साथ ही वह धनुर्विद्या भी सीखना चाहता था। शिक्षा और धनुर्विद्या दोनों में ही वह निपुण हो गया, परंतु उसे शिक्षा में संतुष्टि नहीं हुई और वह आगे की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था। बाद में उसे पता चला धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा केवल गुरु द्रोणाचार्य ही दे सकते हैं। तभी उसने मन बना लिया कि आगे की धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से ही मैं प्राप्त करूंगा। इस उद्देश्य को लेकर के वह गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंचा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे देखा और कहा कि यह लड़का तो आदिवासी है। तब उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया। तब एकलव्य उसी जंगल में धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा पाने की ठान ली और गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाया और उनका ध्यान करके धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों अर्जुन, भीम, दुर्योधन के साथ जंगल में एक कुत्ते के साथ गश्त के लिए जा रहे थे। तभी उनका कुत्ता रास्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा और जोर जोर से भौंकने लगा। वहां पर एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और उसमें कुत्ते के भौंकने से बाधा उत्पन्न हो रही थी। ऐसे में एकलव्य ने अपने धनुष के एक बाण से उस कुत्ते के मुंह को ऐसे सिल दिया कि वह कुत्ता दोबारा और भौंक न सका और न ही उस कुत्ते को कोई खरोच आई। यह देख करके गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा धनुर्धर तो आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा। उसके बाद उन्होंने एकलव्य के पास जाकर के पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के पास लेकर के गए। तब गुरु द्रोणाचार्य उस मूर्ति को देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वह मूर्ति स्वयं उन्हीं की थी। गुरु द्रोणाचार्य मन ही मन सोचने लगे कि इसने तो मेरी मूर्ति के सामने ही अभ्यास करके अपने आप को महान धनुर्धर बना लिया है। अगर यह आगे ऐसे ही धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा तो यह अर्जुन से निपुण हो जाएगा। यह सोच करके गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि अंगूठे से ही वह बाण चलाता था। तभी एकलव्य ने तलवार निकाली और अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। उसके बाद एकलव्य अपने गांव वापस जाता है। वहां जाकर के उन्होंने सारी बात सबको बताई। तभी उनके गांव का एक व्यक्ति उनसे कहता है कि हे बेटा, इस युग का अंत बहुत ही निकट है। सारे क्षत्रिय आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे। जो आने वाला युग है उसमें एक महान योद्धा उच्च कुल में पैदा होगा, जो हम लोगों का उद्धार करेगा। वह दुनिया का मसीहा कहलाएगा। दुनिया के सभी देश उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। दुनिया का वह तारणहार कहलाएगा। दोस्तों उसके बाद एकलव्य ने 2 उंगलियों से तीर चलाने की विद्या भी सीख ली। वैसे तो 2 उंगलियों से तीर चलाने की विद्या कलयुग में आज भी कुछ देश के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कलयुग और कल्कि अवतार के बारे में एकलव्य ने भविष्यवाणी की थी। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें,
ऐसे ही कल की अवतार और कलयुग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।